चलिए, हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले क्लास में, कक्षा में, आज इसको हम लोग एक बार रिपीट करके तब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात नहीं जी, बोलना मत। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल अफर्मेटिव, या इसी को बोलते हैं साधारण ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पिछला वाला एक आध दो वाक्य। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल अफर्मेटिव हम लिखे हैं लेकिन इसमें एक ठो नहीं वाला दे दिए हैं ना। नहीं वाला इसलिए दिए हैं क्योंकि जो कभी नहीं वाला आता है, कभी नहीं वाला, ये सिंपल की तरह ही बनता है, इसलिए हम इसमें बता दिए हैं। जैसे साधारण वाला बनता है, जैसे तुम स्कूल जाते हो ना, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब जाना का पहले बनाएंगे गो, फिर टू लगता है, पता है गो के बाद हमेशा टू लगता है। जब भी किसी स्थान का नाम हो टू लगाओ, गो टू, फिर स्कूल। ठीक, ये हो गया आपका पहला तो सिंपल। इसमें यस यस भी लगता है, ये भी पता है आप लोग को। ठीक, यस यस कब लगता है, जब एक वचन होता है। आगे देखिए, वह हमेशा खेलता है। वह हमेशा खेलता है, वह का क्या हो जाएगा, ही। अब हमेशा आ जाता है तो यहीं पे बनाना पड़ता है, ये बात हम बता चुके हैं आप लोग को ना, ही ऑलवेज। अब खेलना का क्या होता है, प्ले, ही ऑलवेज। अच्छा, एस भी लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि एक वचन है तो क्या लगाना पड़ेगा, एस। ही ऑलवेज प्लेज। आगे देखिए, मैं कभी नहीं जाता हूँ। मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं क्या हो जाएगा, आई। अब कभी नहीं अगर आ गया तो तुरंत यहीं पे लगाना पड़ेगा नेवर। नॉट की तरह नहीं बनता, ये नेवर लगेगा। और जाना का क्या होता है, गो। तीन चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद बनता है नेवर, ऑलवेज, ऑफन। तीन चीज हमेशा। वे लोग नाचते हैं, वे लोग का क्या हो जाएगा, वे लोग का हो गया दे, और नाचना का क्या हो जाएगा, डांस, दे डांस। और वह सोता है, वह का क्या होगा, वह का हो जाएगा ही, और सोना क्या हो जाएगा, स्लीप हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव। सर ने तुम बहुत बोल रहे हैं, निगेटिव देखो। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, सही है सबका। हाँ, अब हम लोग निगेटिव में आते हैं। निगेटिव के लिए आप लोगों को कुछ अलग से नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बस आपको दो बातें याद रखनी है। क्या, देखिए, निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक, ये नकारात्मक का मतलब क्या होता है, नकारात्मक का मतलब होता है ना ऐसा वाक्य जिससे कोई उसमें नहीं आया हो। क्या आया हो, नहीं। उसको निषेधात्मक भी बोलते हैं, नकारात्मक, या इंग्लिश में निगेटिव। नहीं जिस वाक्य में आ जाए समझ जाना कि वो नकारात्मक है। जैसे सबसे पहले आपको बता दे बनाना कैसे, तब उसके बाद वाक्य बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं करना है। बस सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट माने एक वचन के साथ आपको लगाना है DOES, डज। और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको लगाना है डू, DO, डू। इस बात को याद रखिएगा। और ये है नॉट वाला, जिसमें आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो डज नॉट और डू नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही बात आपको याद रखना है कि डज नॉट और डू नॉट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो जो लगता है वो याद कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है, इसके बाद आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद बनाना है अदर। ये है इसका नियम निगेटिव बनाने का। निगेटिव बनाने का नियम आप दो वाक्य देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कैसे बनाना है। ये केवल हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना है। बता दो, एक टेंस तक एकदम अच्छे से पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। जैसे आ गया, वह नहीं खाता है। मान लो ऐसा वाक्य आ गया कि वह नहीं खाता है। अब बताइए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वह का बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। अब ये बताइए एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज, DOES, डज। और फिर क्या लगा देंगे, नॉट। ये हो गया आपका नहीं बन गया पूरा।
नहीं का इसमें पूरा डज नॉट लगता है, ही डज नॉट। और खाना का क्या होता है? ईट, क्योंकि इसके नॉट के बाद वर्ब आता है। वर्ब माने है कि जो बगल में होता है, खाना पीना जाना। ये हो गया आपका एक वाक्य, समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लीजिए, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट, क्योंकि आई को बहुवचन की तरह माना जाता है ना, इसलिए डू नॉट। और खेलना का क्या होता है? प्ले। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तो इस तरह से आपको 2 वाक्य समझ में आ गया होगा। आपको 3-4 वाक्य हम लिख देते हैं, उसको आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए इसको पहले आप उतार लीजिए, इसको जल्दी से बना के दिखाइए। और वीडियो वाले इसको जल्दी से कमेंट करेंगे, वीडियो को रोक करके इसको बना करके कमेंट करके तब इसको देखिए। मैं फिर बताता हूँ कि कैसे बनता है, और मिलाइएगा सही है कि नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बना लिया होगा और सही बनाया होगा। बस इसको चेक करते हैं। आइए, वे लोग नहीं जाते हैं, तो वे लोग नहीं जाते हैं, इसका बनेगा सबसे पहले वे लोग का बनाएंगे तो THEY दे हो जाएगा। अब नहीं है तो डू नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुवचन है ना, डू नॉट। और जाना का क्या हो जाएगा? गो। बस हो गया, दे डू नॉट गो, वे लोग नहीं जाते हैं, पहला। दूसरा देखिए, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम का हो जाएगा यू, और नहीं आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा? डू नॉट। और पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं हम लोग, रीड या स्टडी। मैं नहीं जानता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा? आई, ठीक। आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं वाला आया हुआ है। आई बहुवचन की तरह काम करता है इसलिए। और जानना का क्या होता है? KNOW, नो मतलब होता है जानना, या मुझे नहीं पता है, तब भी ये बना सकते हैं। आई डोंट नो या आई डू नॉट नो। वह किताब नहीं देता है, तो वह किताब नहीं देता है, वह का हो जाएगा ही। फिर लगाएंगे डज नॉट, क्योंकि एक वचन आ गया ना, एक वचन के साथ डज लगता है, डज नॉट। और देना क्या हो जाएगा? गिव। और फिर लास्ट में क्या बनाएंगे? बुक। ही डज नॉट गिव बुक। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। हो गया, ये रहा आपका नहीं वाला। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे क्या वाला। शुरू में क्या वाला? नेगेटिव समाप्त हो गया होगा, और समाप्त मतलब हो गया है और समझ में भी आ गया होगा। समझ में आया ना? हमेशा याद रखिए, जब भी नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव वाला, तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कब? जब लास्ट में ताती के साथ नहीं आता है, तब। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, तुम नहीं खाते हो, तो हमेशा डू नॉट डज नॉट याद रखिएगा। अब एक बात और याद रखिए, क्या कि जब इंग्लिश दिया हो तो हिंदी भी बनाना हमको आना चाहिए। जैसे दे डू नॉट गो, दे माने वे लोग, नॉट माने नहीं जानते ही हैं, और गो माने जाना। लेकिन डू नॉट है तो समझ जाएंगे जाना नहीं बनेगा, जाता बनेगा, या जाते बनेगा, या जाता ना, ऐसे। तो ये बताता है हमको, ये सहायक क्रिया है, ये बताता है हमको कि ता बनाना है, कि रहा बनाना है, कि चुका बनाना है। समझ में आया? तो आपको ये बात याद रखना है, तभी आपको समझ लीजिए कि इंग्लिश समझने में बड़ी आसानी होने लगेगी, क्योंकि ये सब सहायक क्रिया हमको बताते हैं कि लास्ट में क्या बनेगा उसका हिंदी। जैसे मान लो कि हम बना रहे हैं, ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा ना। जैसे यू माने तुम हो गया, अब रीड माने होता है पढ़ना, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं तुम पढ़ते हो बनेगा, कि तुम पढ़ रहे हो बनेगा, कि तुम पढ़ चुके हो, कि तुम पढ़ोगे, क्या बनेगा, कैसे पता चलेगा? तो ये आपको बताएगा डू नॉट। डू नॉट बताएगा, क्या बताएगा? डू नॉट। डू नॉट कहेगा कि डू नॉट का मतलब होता है ता है ती है, हम बता चुके हैं। तो आप जब भी इसका हिंदी बनाएंगे तो लास्ट में ता ती ही लगाएंगे, और कुछ नहीं लगा सकते, तब आप उसका हिंदी बना लेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे क्या वाला देखते हैं।